बचा, लेकिन आग का कोई पता नहीं होता। बाढ़ लगता है कि आ रहा है, या हमें अल्टरनेट मिलती है, या कोई बांध टूट गया तभी हम खत्म हो जाते हैं एट रैंडम। रात में सोए हुए हैं, बांध टूट गई। सरकार को गर्मी महीने में खास तौर पर एक तो अग्निशामक जो व्यवस्था है पंचायत स्तर पर उसको करनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पे नहीं। कम्युनिकेशन है, स्तर पे भी नहीं है सर, कम्युनिकेशन है, चीजें हैं इसको। दूसरी चीज 9800 रुपया वो कंप्लीट शून्य है। एक घर में ना तो घर बचता है, ना अनाज बचता है, ना उसके कमाई के पैसे बचते हैं, ना कपड़े बचते हैं, ना कोई उम्मीद बचती है। तो सरकार को चाहिए कम से कम जहां कहीं भी आग लगती हो तुरंत इमीडिएट हर परिस्थिति में 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिले। मृतक को उन्होंने 4 लाख का चेक दे दिया, लेकिन 9800 रुपया जिसका मशीन जल गया, मोटरसाइकिल जल गया, साइकिल जल गया, पूरी घर जल गई, खस्सी जल गया, भैंस जल गया, गाय जल गए, बाछे जल गए, मतलब हर तरह की उम्मीदें उनकी समाप्त हो गई। लगभग जो गांव जलता है वो मिडिल क्लास के नीचे के लोग होते हैं। आप जब भी गांव में आग लगती है आप उठा के देख लीजिए, या तो गरीब होता है या तो लगभग मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे के लोग होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास बहुत लंबा जीने का माध्यम नहीं होता है, जितना वो जोगा के रखता है वो भी उसका समाप्त हो गया। तो एक तो बिजली बिल उसकी माफ हो, किसी भी तरह का कर्ज 3 महीना माफ हो, और हर परिस्थिति में कम से कम 15 दिन जहां आग लगती है उसके खाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। एक पन्नी नहीं, कम से कम पन्नी के साथ बर्तन, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, बर्तन भी जल जाते हैं। बर्तन एकदम नहीं के बराबर होता है, सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो 9800 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, ये जब आपको जनता का ही पैसा देना है, कोई अपनी बपोती तो किसी की लग नहीं रही है, तो आप अन्य चीजों में जब कोई कहीं मरता है वहां 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख देते हैं, ये तो मौत से बदतर है। उसी दिन हमारे मुखिया जी तुरंत हमको इन्फॉर्म किए, घटना घटी, डीएम से बातचीत की, इनको भी मैंने कहा डायरेक्ट डीएम से बात की। उसी दिन विदिन ए मिनट डीएम साहब ने खुद कहा कि सर मैं जा रहा हूं, और एक बार नहीं लगातार मुखिया जी टच में थे। तो हम लोगों ने बहुत तुरंत कहा कि कम से कम 15 दिनों का चावल, आलू, दाल इसकी व्यवस्था करें। अभी 10,000 रुपया जो मृतक है उनके परिवार को, और 1 महीने का चावल, 1 क्विंटल हर परिवार को चावल मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से अभी 10 दिन का आया, 1 क्विंटल का चावल हर घर को, ताकि इन्हें कोई तरह की दिक्कत महसूस सियासत परिवार को ना करना पड़े। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी कर्ज हो उसको 3 महीना का माफ किया, खास तौर पर बिजली का कर्ज इनकी माफ होनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ये पड़ेंगे, और मूल्यांकन करके जिनका जितना जला उस हिसाब से आपदा विभाग को यहाँ मिनिमाइज करके मुआवजा देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि बहुत विकट परिस्थिति में यह समाज है, यह परिवार है। एक तो गर्मी, दूसरा पछिया, पूर्वा, क्या क्या समझिए कि जिंदगी तबाह कर देने वाली। तीसरे तरफ कुछ लोग, एक महिलाएं जल गई, एक जेंट्स जल गए, उनका इलाज। तो सरकार जो एक चीज को फोकस कर लेती है, मर गया, वो ठीक नहीं है। तो यह मामला आपदा विभाग का एक्ट को बदलना चाहिए बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को,
जो आम आदमी और गरीब आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत है उस पर सरकार की तवज्जो नहीं होती। तो हम इस मांग को भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, MP हो, मंत्री हो, ऐसे हालात में सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इन परिस्थितियों में अब याद होगा हम गए थे, जो बच्चे मर गए थे, हमने DM से 3 बार बातचीत की। वहाँ बच्चे मर गए, रोड में हमने सबको केस कर दिया था, उस केस को हमने लगभग समाप्त किया। लेकिन अभी तक जो सोनबरसा में घटना घटी उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। लगातार हमारे प्रेशर के बावजूद कहा सर आज कर देंगे, कल कर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक इनकी मदद हो। हम बात करते हैं आपदा विभाग जो डिप्टी CM है रेणु देवी से, और हम कलेक्टर से हमने कहा कि मूल्यांकन करके आप यहाँ से भेजिए, जो यहाँ से DM भेजेगा मूल्यांकन करके हम कोशिश करेंगे बिहार सरकार पर प्रेशर बना के उसको आप